हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसे परसेंट कंपोजिशंस के बारे में कि क्या होता है आपका परसेंट कंपोजिशन, किस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं। चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं हम किसके बारे में, परसेंट कंपोजिशन के बारे में, या फिर हम किसको एक और नाम हम इसका बोल सकते हैं, और वो नाम क्या होता है बेटा इसका, मास परसेंटेज। तो या तो आपको इस नाम से बोल दे या फिर इसी का एक और नाम जो है वो क्या होता है, तो मास परसेंटेज भी होता है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक और मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखें, या तो आपको ये भी पूछ सकता है या फिर इस नाम से भी पूछ सकता है। अब अगर मैं देखूं कि मास परसेंटेज होता क्या है, किस तरह से मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो ये जनरली बेसिक चीजें क्या है देखें। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मोल या एक मोल ग्लूकोज है आपके पास में, क्या बोला बेटा मैंने, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि एक मोल क्या दे दूं मैं आपको, ग्लूकोज, या ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दूं C6H12O6 है, तो एक मोल ग्लूकोज हो गया। अब एक मोल ग्लूकोज में कितनी सारी चीजें आ गई। एक मोल ग्लूकोज में क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक मोल कार्बन आ गया। क्या इसमें ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, नहीं। कितने हो गए, एक मोल होगा क्या इसमें बेटा, इसमें क्या एक मोल होगा, बताओ भाई, मोल पढ़ चुके हो। तो एक मोलिक्यूल में जितनी सारी चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग बोलोगे आप। तो आप देखोगे कि एक मोल है और एक मोल पूरा ग्लूकोज का मोलिक्यूल है। इसके एक ग्लूकोज के पूरे मोलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे। तो इतने ही तो मोल आएंगे इसके भी, इतने ही जो है वो क्या आएंगे बेटा, इसके मोल भी तो आएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि अगर मैं बोल रहा हूं एक मोल ग्लूकोज है आपके पास में, कितने मोल आ जाए आपके पास में, एक मोल ग्लूकोज है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर 6 मोल जो है वो किसके हैं, कार्बन के। 6 मोल जो है वो किसके हो गए, कार्बन के। और इसी एक मोल ग्लूकोज में और क्या क्या चीजें हैं, तो और इसमें मैं बोल सकता हूं कि 12 मोल जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। और इसी में क्या बोल सकता हूं मैं, और इसी में बोल सकता हूं 6 मोल जो है वो किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के। इतना बोल सकता हूं मैं। अब अगर मुझे एक मोल ग्लूकोज में सारी चीजें हैं तो मैं ऐड करूंगा, फिर तो इन सभी में चीजें जो है वो क्या करूंगा, मैं ऐड करके निकाल लूंगा। चलो, अब मुझे ये भी पता है कि एक मोल ग्लूकोज, तो एक मोल ग्लूकोज का मास उसी के मोलर मास के बराबर होगा। एक मोल ग्लूकोज का मास जो है वो किसके बराबर होगा भाई, उसी के मोलर मास के बराबर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक मोल की जगह पर कितना लिख दूं मैं, 180 ग्राम लिख सकता हूं। तो मैं ये अगर बोल दूं कि 180 ग्राम क्या है आपके पास में, ग्लूकोज है, C6H12O6 है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 180 ग्राम है, तो उसमें से 6 जो है वो क्या है, कार्बन, मतलब कार्बन का कितना मास होगा। तो आप बोलोगे कि 6 कार्बन है और एक कार्बन का मास कितना है, 12, यानी कि 6 × 12 ग्राम जो है वो क्या हो गया, कार्बन हो गया। 6 × 12 ग्राम जो है वो क्या हो गया, कार्बन हो गया। और फिर 12 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे 12 × 1 जो है वो क्या हो गया, इतने ग्राम हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, इतने ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और क्या होगा, 6 × ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके 180 में किसका आ रहा होगा, आपका ऑक्सीजन का भी तो आ रहा होगा। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप, या ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं कि किस तरह से आप मास परसेंटेज निकालोगे। अब अगर आपसे ये बोल दे कि कार्बन का परसेंटेज कितना है इस 180 में, कितना कार्बन का परसेंटेज कितना है किसमें, इस 180 में, तो आप क्या करोगे, अगर मास परसेंट पूछ लेता आपका कार्बन का इस ग्लूकोज में, तो क्या करोगे आप, अगर आपसे क्या पूछ ले, मास परसेंटेज, है ना, परसेंटेज या मास परसेंटेज, हाँ, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज में, कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज तो क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे फिर, क्या देखोगे, परसेंट वाली चीजें हैं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 100 से।
परसेंट वाली चीजें हैं तो मैं मल्टीप्लाई तो कर दूं पहली फुर्सत में किसको, 100 से। इसके बाद क्या होगा, मुझे टोटल में से देखना पड़ेगा कि कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। यही तो परसेंट होता है कि मैं टोटल डिवाइड में ले लूं और जिसका भी हमें परसेंट निकालना है उसकी वैल्यू ले लूं मैं। तो कार्बन की ग्लूकोज में वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6 इंटू 12 आ गया, और डिवाइडेड बाय में क्या करूंगा, टोटल। भाई 180 में से कार्बन का कंट्रीब्यूशन जो है, 180 में से कार्बन का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, वो मुझे निकालना है ना यहाँ पे। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इसी ने तो रिप्रेजेंट कर दिया मास परसेंटेज। मतलब मास परसेंटेज किसी एक एलिमेंट का निकलता है उस मॉलिक्यूल में। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, अगर आपसे पूछ ले कि परसेंट कंपोजिशन या मास परसेंटेज कौन सा हो गया, यहाँ पे लिखा ही था भाई, है ना, परसेंट कंपोजिशन या मास परसेंटेज किसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो आप बोलोगे एटम्स की, एलिमेंट की, या मॉलिक्यूल्स की। बताओ मुझे, मॉलिक्यूल्स की होगी। किसी एटम में, एलिमेंट्स में, उसी एलिमेंट का परसेंट क्या निकाल लूंगा मैं, किस में निकाल सकता हूं मैं निकाल सकता हूं मॉलिक्यूल्स में। तो जो भी परसेंट कंपोजिशन निकालोगे, मास परसेंटेज निकालोगे, वो किस में निकलेगा हमेशा, वो हमेशा निकलेगा आपका मॉलिक्यूल्स में। यानी कि पहली चीजें हम यहां से बोल सकते हैं कि यह जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूल्स की या फिर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है। चलो अब इसी को अगर हमें फ्रेम करना हो किसमें, इसी चीज को अगर अब हमें क्या करना है, फ्रेम करना है, किसमें फ्रेम करना है, फॉर्मूले के फॉर्म में। ये तो हमने जनरली हमने निकाल लिया कि अगर मुझे किसी का परसेंट निकालना हो तो क्या क्या चीजें होगी। चलो तो यहां पे अगर आप देखो तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन के नंबर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिसिटी बोल सकता हूं क्या मैं, कार्बन के नंबर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। कि इस ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 6 है, तो एटॉमिसिटी कार्बन के लिए किसकी हो गई, 6 हो गई। यानी कि ये जो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 6 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एटोमिसिटी को। 6 जो है वो किसको, एटोमिसिटी को। और 12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी कार्बन के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 180 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मोलर मास को या मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने स्पेसिफाई किया किसके लिए, अगर मुझे कार्बन का ही निकालना हो ग्लूकोज में तो ओवरऑल तो मैं किसी भी एलिमेंट्स का पूछेगा वो आपसे, तो मास परसेंट आप किसका निकालोगे, किसी न किसी एलिमेंट्स का ही तो निकालोगे। मास परसेंट आप किसका निकालोगे बेटा, हमेशा किसी न किसी एलिमेंट्स का ही तो फाइंड आउट होगा। चलो तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे क्या निकालना हो, मास परसेंटेज निकालना हो, तो 6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटोमिसिटी को। यानी कि एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा बेटा मैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं डिवाइडेड बाय 180 जो है वो 180 क्या आ रहा था, मोलर मास या मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय करूंगा मैं मोलिकुलर मास या मोलर मास इनटू करूंगा किससे, 100 से। तो ये जो है ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू देगा आपको परसेंटेज की, किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज की वैल्यू देगा। ठीक है, ध्यान रखें ये जो चीजें हैं ये किसकी है या किसके लिए डिफाइन होती है, ये डिफाइन होती है आपके मॉलिक्यूल्स के लिए। चला, तो मास परसेंटेज वाली जो चीजें हैं मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो है वो किसके लिए डिफाइन हो रही है, तो फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होती है, या फिर आप बोल सकते हो किसके लिए है, तो कंपाउंड्स के लिए। तो या तो आप इसको मॉलिक्यूल्स के लिए निकालोगे या फिर किसके लिए निकालोगे बेटा, कंपाउंड्स के लिए निकालोगे। किसी एक एलिमेंट्स के लिए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। कुल मिला के ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, आप किसी मास परसेंट निकाल सकते हैं, आप उसका एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं, आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और मास पर मतलब 4 तरह के क्वेश्चंस
कितनी तरह के क्वेश्चन, तरह के, चार नहीं तरह के, कितनी तरह के बनेंगे, चार तरह के बनेंगे। चलो अब इसी में एक कंसेप्ट में और ऐड कर दूं, अगर मुझे क्या करना हो, सबसे कम मोलिकुलर मास चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे कम, तो आप गैस करके बता सकते हो कि सबसे कम मोलिकुलर मास जो है वो किसका हो सकता है या फिर कब हो सकता है। सबसे कम जो मोलिकुलर मास है वो कब हो सकता है, कब हो सकता है बताएं। अगर मुझे सबसे कम मोलिकुलर मास चाहिए तो मैं किस कंडीशन में लिख सकता हूं उसका, या कब हो सकता है सबसे कम मोलिकुलर मास। तो देखो अगर एटम्स ही कितना हो, वन हो, कोई भी एटम जो है वो कितना हो, वन हो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ नंबर ऑफ एटम्स, इफ नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम्स है वो कितना हो जाए आपका, वन, यूनिमोलिकुलर हो जाए, एक ही हो गया, तो उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूलर मास है ना बेटा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम, मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर दो चीजें आ गई, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मतलब क्या, देखो अगर उसे कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकलवाना है तो या तो वो आपको एटॉमिसिटी दे देगा वन, या एटॉमिसिटी वन देने का एक तरीका भी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम वन ही है ना, नंबर ऑफ एटम वन ही है, तो या तो आपसे बोल दे कि कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास, क्या बोल दे आपसे बेटा वो, कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू दे दी उसने, इसका मतलब जो है वो क्या दे दिया आपने, उसने नंबर दे दिया है, किसका, वैल्यू दे दी है आपको, किसकी, नंबर ऑफ एटम्स की, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या करना है, तो यह चीजें आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है किस तरह से वो वैल्यू दे सकता है, ठीक है। चलो तो कुल मिला के आपके पास में ये दो फॉर्मूले हैं, और उसमें भी मैं बोलूं तो ये एक ही है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस मिनिमम बोल दे तो फिर मैं किसके लिए बात करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने होंगे, वन होंगे, मतलब आपको एटम्स अगर देना है उसे, तो या तो डायरेक्टली बोलेगा वो नंबर ऑफ एटम्स इतने, या फिर वो बोलेगा थ्रू एटोमिसिटी, या फिर बोलेगा अगर एक ही एटम्स की वैल्यू देना है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलेगा, फाइंड आउट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। चलिए क्वेश्चंस करते आगे, है ना, फॉर्मूला वही है, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते ना। फाइंड आउट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज, ईच एलिमेंट में फिर ऑप्शंस थोड़ी ना बनेंगे, चलिए फिलहाल आप इनके ऑप्शंस को भूल जाइए, है ना, ये जो ऑप्शंस है इनको आप क्या करें, भूल जाएं, और आप फिलहाल क्या करें, कैलकुलेट करें इसको ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सभी के लिए कैलकुलेट करने के लिए तो एक तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मोलिकुलर मास की, तो आप मोलिकुलर मास निकाल लो। तो अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूं C6H12O6 का, वैसे तो आपको पता ही होगा, कार्बन के लिए लिखूंगा तो 6 इंटू कितना हो गया 12 प्लस, हाइड्रोजन के लिए 12 इंटू 1 प्लस, प्लस क्या करूंगा बेटा मैं, ऑक्सीजन बचे हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं 6, 6 इंटू कितना हो गया 16, इन सभी को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 180 आ जाएगी, ठीक है। अब सभी के लिए निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मास परसेंटेज निकालूंगा। तो अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो कार्बन के लिए देखूंगा मैं तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कितना हो गया 180, इंटू करूंगा कितने से 100 से, है ना, इंटू करूंगा बेटा किससे 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लो इसको, क्या वैल्यू आ रही होगी इसमें, ये 0 से 0 क्या कर दे आप कैंसिल, ये 6 से कितना टाइम चले जाएगा 3 टाइम्स, और इस 3 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 4 टाइम हो गया, तो आपके पास में क्या बच गया, अब आपके पास में बचा 4 इंटू 10, यानी कि कितने परसेंट है, परसेंट है ना 40%, ठीक है, कितने परसेंट आ गया, तो आप बोलोगे 40%। चलो दूसरा अगर मैं निकाल लू मास परसेंटेज ऑफ
किसका निकाल ले हम, हाइड्रोजन के लिए निकाले। तो हाइड्रोजन के लिए एटोमिसिटी या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 180 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर ले। ये 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसल, यहां से इसको कैंसिल करूं तो 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना हो गया 30। तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 3 और इसको सोल्व कर लो, 3 6 जा है ना, तो ये आएगा 6.66 चलते जाएगा तो राउंड अप मान लेता हूं मैं 6.67%। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। अब किसका बचा आपके पास में, अगर आपसे पूछ लेता ग्लूकोज में सभी का निकालना है तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक कौन बचा है तो ऑक्सीजन है। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर मुझे निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए 6। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा 180 इंटू कर दूंगा मैं किससे 100 से। ठीक है, यही किया होगा। चलिए कैंसिल करें, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ओवरऑल कितना, ओवरऑल कितना आ गया 160। तो यहां पर वैल्यू आ गई आपकी कितनी 160 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 3। अब इसको कैंसिल कर ले, कितना आ जाएगा ये 3 5, 1 बचा तो कितना आ गया 3, फिर 1 बचा तो फिर कितना आएगा 3, मतलब इतने परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उन सभी का आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी का निकालने का फायदा ये है, वैसे तो ऐसे नहीं आएंगे आपको क्वेश्चन है ना, हम तो थ्योरेटिकल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने सभी के लिए वैल्यू फाइंड आउट की है। आप क्या करें, क्रॉस चेक करने के लिए कि इन सभी को परसेंट को ऐड कर दो, इन सभी का परसेंटेज अगर हम क्या कर दे बेटा ऐड कर दे तो इन सभी को जोड़ोगे तो राउंड ऑफ लगभग आपका कितना आना चाहिए 100%, मतलब परसेंट टोटल कितना होगा 100 ही तो होगा, यानी कि टोटल अगर 100 आ रहा है तो जो आपने कैलकुलेशन की है वो एक्यूरेट है। या दूसरी चीज, अगर आपको इन दो का परसेंटेज पता चल जाए तो इन दो को प्लस करके आप 100 में से माइनस करके भी तीसरे का ला सकते हो, मतलब लास्ट एलिमेंट का, तीसरा नहीं। किसकी बात कर रहा हूं, लास्ट एलिमेंट की। तो यहाँ पे ग्लूकोज में 3 ही तो एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन और कौन है ऑक्सीजन। तो अगर आपने कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल लिया तो 100 में से माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, ऑक्सीजन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन है, तो पहला हमने किया इसमें ना। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हैज 0.012% ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है कार्बोहाइड्रेट में, कितना कार्बन है 0.012% है कार्बन बाय मास। कैलकुलेट मिनिमम, की पॉइंट आया है बेटा, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने बोला था कि अगर आपको क्या बोल दे वो मिनिमम, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो गए यहाँ पे किसके, कार्बन के। और अगर आपने गौर किया हो तो हम जो भी चीजें लिखते हैं वो उसी की लिखते हैं जिसका फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे मुझे मास परसेंट कार्बन का लिखना था तो सारी चीजें मैंने किसकी ली है, कार्बन की। ऊपर ऊपर सब सेम ही चलेगा, मतलब एक ही एलिमेंट के एक ही एटम्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो क्या निकालना है मुझे, पहली चीज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है आपको, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है, कार्बोहाइड्रेट का कितना हो सकता है। और आपको परसेंट दे दिया है इसने, इसका मतलब जो मैं परसेंट लिखूंगा, जैसे मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे कितना 0.012% जो है, तो ये परसेंट किसका है, ये कार्बन का गिवन होगा। ये परसेंट जो है वो किसका होगा, कार्बन का है, बोल ही रहा है वो। अब मिनिमम मोलिकुलर मास, तो ऊपर सारी चीजें मुझे किसकी लिखना है, कार्बन के बारे में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ऊपर सारी चीजें मतलब एटोमिसिटी कार्बन की, एटॉमिक मास किसका, कार्बन का, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ही तो आपको फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, तो अगर हमें देखा था कि अगर मिनिमम मोलिकुलर मास बोल दिया है उसने, इसका मतलब उसने आपको क्या दे दी है, एटोमिसिटी और नंबर ऑफ एटम्स, और वो भी कितना 1। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना है बेटा 1, इंटू मास कितना हो गया एटम्स का 12। और आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही है। ठीक है,
और इनटू कर दूं मैं किससे, 100 से। ये हो गया आपके। अब सारी चीजें अगर आपके पास आ गई तो आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही सकते हो। तो क्या आ जाएगा इसमें, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 12 इंटू 100 कर दूं, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.012, 0.012। चलो इसको कैलकुलेट करूं, ये पॉइंट हटाया, कितनी जीरो लगेगी ऊपर, तो ये आ गया 1 2 2 0 तो थी, और 3 जीरो और आ गए, 1 2 और 3 आ गए। ये फाइनली सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 12 है ना, ये 12 12, तो इस 12 से 12 को क्या कर दें आप कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और पॉइंट आ रहे हैं या जीरो जो है वो कितनी वैल्यू दिख रही है 5, तो 1 2 3 4 और 5, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर देख लो पावर में है, तो कितनी पावर लगा दूंगा इसमें 10 टू द पावर 5। तो ये आ जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। की पॉइंट क्या था बेटा, यहाँ पे मिनिमम बोल दिया उसने। अगर मिनिमम बोल दिया मतलब उसने आपको उस एटम की एटॉमिसिटी दे दी है कि वो मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है। तो सही आंसर हो गया हमारा कौन सा, 10 टू द पावर 5 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसा दिख रहा है, हीमोग्लोबिन के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट हैज 130 Fe, ये क्या लिख रहा है, इट हैज 130 Fe, 30 नहीं होगा बेटा, है ना, इसके पास में क्या होगा, सिर्फ एक ही जो है वो क्या है Fe है। अब यहाँ पे उसने बोल दिया है कि इट हैज 1 Fe है। इट कंटेन 5.6% ऑफ Fe का परसेंटेज दे दिया है आपको कितना, Fe का परसेंट दिया है कितना बेटा 5.6% है किसका, Fe का। द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास, पहली चीज अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास जो है वो आपको अगेन यहाँ पे फाइंड आउट करना ही है। पहली चीज यहाँ पे एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया है कितना 1, मतलब आप क्या निकालोगे यहाँ पर भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे बेटा, यहाँ पर भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। डेटा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, Fe के रिस्पेक्ट में। डेटा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, Fe के रिस्पेक्ट में है। चलिए तो क्या करूंगा मैं, Fe के रिस्पेक्ट में तो सारी चीजें Fe की लिखूंगा मैं। तो परसेंटेज गिवन है आपको कितना 5.6%, ठीक है, इनटू या इक्वल टू नंबर ऑफ एटम Fe के कितने हो गए 1, और एटम Fe है आयरन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, तो मोलिकुलर मास ही तो फाइंड आउट करना ही है आपको, इनटू हो गया कितना 100, फिर इसी को यहीं पे ले आओ, ये हो गया आपका मिनिमम मोलिकुलर मास इक्वल टू हो गया बेटा 56 इंटू कितना हो गया 100, और ये हो गया 5.6। वही पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या लगा दो एक जीरो, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो लगा दोगे, मतलब 10 टू दी पावर, ये तो नहीं बचेगा सिर्फ पॉइंट हटाने के बाद, तो 56 जो है वो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है वो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवेलेंट मेटल M, किसमें बात कर रहा है वो, मोनोवेलेंट मेटल M, कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला भी दिया है आपको, M2CO3 इज 48%। कितना है बेटा इसका 48% दिया है। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल, तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं किसका, मास परसेंटेज का, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मास परसेंट ऑफ एटम्स या किसी भी एलिमेंट्स का निकालते हम तो उस एलिमेंट का जो मास परसेंट अगर मुझे निकालना है तो इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, एटोमिसिटी, इनटू क्या लिखता हूं मैं, एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय क्या करता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास, इनटू क्या करता हूं मैं 100 से। इतना ही है हमारे पास में फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सारी चीजों में से अगर मुझे एक चीज मिसिंग हो तो ही मैं बाकी सारी चीजें निकाल सकता हूं, है ना। एक चीजें जो है वो क्या होगी, मिसिंग होगी, तो सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट
कर सकता हूं। चलो, तो अगर एक चीजें मिसिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या दिया है आपको, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या दिया है, और किसकी बात कर रहा है वो एलिमेंट में भी बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का मास परसेंट दिया है उसी के कार्बोनेट में। चलो ठीक है, तो मास परसेंट आपको ऑक्सीजन का मिल गया, एटॉमिक मास आपको पता है, नंबर एटॉमिक नंबर आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए मैं मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकता हूं, हमें मेटल नहीं पता है कि एम कौन है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में तो मैं बात कर सकता हूं ना। तो अगर मुझे क्या निकालना हो इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मैं क्या लिखूंगा, M2CO3 के लिए अगर मुझे मास निकालना हो तो क्या करता मैं, भाई यहाँ पे एटम्स कुछ भी हो सकता था, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू M प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इंटू कितना कर दूं मैं 3, ये टोटल आ जाएगा आपका। तो ये तो इसको आप 2m ही लिखो, क्योंकि इसको तो ऐड नहीं कर पाओगे, लेकिन इनको तो कर पाओगे, तो इनको अगर आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48 और 250 और 60, यानी कि ये आ गया बेटा आपका कितना 2m प्लस 60। ये आ गया क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, M2CO3 का, क्योंकि वो कार्बोनेट बोल ही रहा है वो, ठीक है। और कार्बोनेट में भी अगर फॉर्मूला नहीं देता तो थोड़ा और ट्विस्ट आ जाता, क्योंकि कार्बोनेट को आपको फिर ब्रेक करके भी तोड़ना पड़ता, तो CO3-2 में टूटता है, तो आप मेटल फिर देखते हैं कौन सा होता है, मोनोवैलेंट। और इतना खैर उसने बोल दिया है, नहीं बोलता तो सोचना है, ठीक है। चलिए, अब क्या करूंगा मैं, इतना तो आ गया मेरे पास में, अब हमें सारा डेटा जो है वो किसका गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रख दूं, तो मैं फॉर्मूला क्या बोलूंगा, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का मास परसेंट गिवन है आपको कितना 48% गिवन है ना आपको, मास परसेंट जो है वो कितना गिवन है बेटा आपको 48%, तो 48 इक्वल्स टू, एटम्स पता है कि आपके पास में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है पता है, मैं फॉर्मूले में दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन है, तो एटम जो है वो कितने हो गए 3 इंटू एटॉमिक मास पता है कि, हाँ पता है, मोलिकुलर मास में लिखूंगा 2m, मोलिकुलर मास के जगह क्या लिख दो 2m प्लस 60 इंटू क्या हो गया 100। बताओ क्या निकाल सकता हूं मैं, m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो अब बस आप इजीली क्या करो, m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। चलिए बेटा, यहाँ पे आ गया आपका क्या 48, और ये हो गया 3 इंटू अगर हम कर दें इसका, तो 3 का इंटू करोगे तो ये कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाय कितना है 2m प्लस 60 इंटू कितना हो गया 100, और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट या कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। और इसको अगर आप कैंसिल कर देंगे तो इसके बाद बची हुई चीजें क्या बची है आपके पास, देखें फिर अब क्या हो गया, इस 2m प्लस 60 को यहाँ ले आओ आप, तो ये आ गया आपके पास में 2m प्लस 6 इक्वल्स, है ना, ये यहाँ पे गया, और ये तो है ही सही, कौन बचा हुआ है आपके पास में 100 तो बचा हुआ है ही सही। हमें वैल्यू चाहिए बेटा किसकी, m की, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, m की, तो ये प्लस का है इस साइड ले जाओ, तो ये हो गया आपका 2m इक्वल्स टू कितना 100 माइनस कितना हो गया भाई 60 होगा इतना, और इसको अगर हम माइनस कर दे तो ये आ गया 2m इक्वल्स टू कितना आ गया 40। अब हमें चाहिए वैल्यू m की, तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया 20, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ गया आपके पास में कितना 20, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका कौन सा बेटा, ए 20 जो है वो क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। ध्यान रखिए फॉर्मूले में ऊपर सारी चीजें एक ही एलिमेंट के लिए पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Na2SO4.XH2O हैज 50% H2O बाय मास, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने कुल मिला के, एटोमिसिटी फाइंड आउट करना है अब आपकी बार आपको कि एटोमिसिटी इसकी क्या हो सकती है, वही चीजें मास निकाल लू मैं, तो क्या हो जाएगा ये Na2SO4.X जो है वो क्या है H2O है। चलिए मास निकाल ले से, एक सोडियम का होता है कितना 23, तो 23 इंटू कितना कर दूं 2, एक सोडियम का 23, 2 सोडियम है। एक सल्फर का मास हो गया बेटा कितना 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू कितना कर दूं 4 प्लस
एक वाटर का ही लिख दूं सीधे, क्योंकि हमें तो वाटर के रिस्पेक्ट में ही बात करना है, एक्स H2O है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या लिख दो, इसको एक्स से रह के चलने दो। लेकिन एक वाटर के मोलिकुलर का मास कितना होगा 18, एक वो वाटर के मोलिकुलर का मास कितना होगा 18, तो आप इसको कितना लिख दो 18x लिख दो। चलो अब 18x को छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है ना, बाकी सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो जोड़ लो, 23 इंटू 2 कर दूंगा तो ये आ गया आपका कितना 46 प्लस 32 प्लस कितना हो गया ये 64 प्लस कितना आ गया यहाँ पे 18x। अब इन तीनों को क्या करें आप जोड़ लें, तो 6 4 10 और 2, तो वैल्यू आ गई कितनी आपके पास में 2, फिर 6 10 13 और एक 14, यानी कि 142 प्लस कितना आ गया 18x आ गया। ये आ गया क्या बेटा, इसका मोलर मास आ गया। चलो अगर मोलर मास आ गया तो अब आपको एटोमिसिटी तो निकाल सकते हो। परसेंटेज किसका दिया है H2O का, तो सारी बातें ऊपर किसकी लिखूंगा H2O की, तो ये H2O का परसेंटेज, नंबर ऑफ एटम किसके H2O के कितने मान लिए x, इंटू क्या करूंगा एटॉमिक मास। अब यहाँ पे मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लिख दूं, तो वो कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा 142 प्लस 18x इंटू कितना हो गया 100, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, चलो इसको यहाँ ले आऊं, तो ये आ गया भाई x वाली वैल्यू एक्साइड करते जाओ, फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी, एटोमिसिटी आ जाएगी आपकी। तो ये यहाँ पे कर दिया आपने 142 प्लस 18x इक्वल टू हो गया, ये लिख सकता हूं मैं क्या इसको 18x डिवाइडेड बाय हो गया कितना 50 इंटू कितना है बेटा 100, तो इसको तो कैंसिल करो कितना आ गया 2। ठीक है, इसको कैंसिल करो कितना आ गया है 2 आ गया है। चलिए आगे का, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18 टू जा कितना हो गया 36x, तो यहाँ पे हो गया 142 प्लस 18x इक्वल टू हो गया बेटा कितना 36x। हमें चाहिए वैल्यू, या तो x वालों को एक साइड कर लूं, है ना, तो x वालों को एक साइड ले जाओ ये प्लस का इस साइड ले जाऊंगा तो किस में आ गया माइनस में, तो ये आ गया 142 इक्वल टू हो गया 36x माइनस हो गया कितना 18x, तो ये आ गया 142 इक्वल्स टू आ गया कितना 18x। ठीक है, चलो हमें वैल्यू चाहिए किसकी x की, तो ये आ जाएगा 142 कितना 142 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 8। अब इसको कैंसिल करें अगर आप, तो कितना आ सकता है, डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 18, 2 से कैंसिल कर दूं, तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 71 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9। अब 9 से कैंसिल करें इसको, 9 से क्या कर लें आप इसको कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में मान तो सकता हूं किसके बराबर 8 के, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा दिख नहीं रहा है जो पॉइंट में, और एटोमिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका 8 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन अ पर ऑक्सीडेज एंजाइम इज 0.5% बाय मास। कोशिश करें करने की, एटॉमिक मास ऑफ दिया है आपको 78.4 AMU, देन क्या फाइंड आउट करना है बेटा मिनिमम मोलिकुलर मास, ये की पॉइंट आ गया आपका, क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर मिनिमम मोलिकुलर मास, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑफ एंजाइम विच कंटेन नॉट मोर देन 1 सेलेनियम एटम, क्या हो मोर देन, नॉट मोर देन 1 सेलेनियम एटम्स। ठीक है, हाँ भाई क्या कर सकते हो आप, इसमें परसेंटेज दिया है आपको किसका Se का परऑक्सीडेज एंजाइम में, और वो कितना है 0.5%, और Se का एटॉमिक मास भी दिया है और नंबर ऑफ एटम भी आपको पता है। ठीक है, सारी चीजें आ गई, मिनिमम मोलिकुलर मास ही निकालना है, रखो फटाफट फिर, तो ये आ गया आपके पास में क्या 0.5। ठीक है, कितना आ गया ये 0.5 इक्वल टू,
हाँ, एटोमिसिटी नहीं दी है, लेकिन क्या बोल रहा है वो मिनिमम, तो मिनिमम में हमें पता है एटम्स कितने होते हैं, एक ही होते हैं मिनिमम में। इनटू हो जाएगा कितना बेटा 78.4 डिवाइडेड बाय, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इनटू कर दें किससे, 100 से, एक ही वैल्यू निकालना आपको। चलिए इसको यहाँ पे लिया है तो ये आ गया आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो गया, ऊपर क्या दिख रहा है हमें 78.4 डिवाइडेड बाय हो गया बेटा कितना 0.5 इंटू कितना हो गया 100, ठीक है, इंटू कितना हो गया 100 हो गया। कैंसिल कर दो, पॉइंट से पॉइंट जो है वो क्या कर दो, हटा दो। तब इस 5 को क्या कर दो आप, इसका कैंसिल, या 5 से देख लो तो कितना हो जाएगा ये 5, ये हो गया आपका पास में 78400 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो गया कितना 1, 5 वन जा 5, कितना बचा बेटा 2, 2 हो गया तो कितना हो गया ये 5, फिर बचा आपके पास में 3, 3 है तो कितना आ गया 6, बचा कितना 4, 4 है तो कितना हो गया 8, बचा कितना 0, यानी कि आंसर हो गया आपका 15680 ग्राम, 15860 15680 ग्राम। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर जितनी तरह से वो पूछ सकता था आपसे किसके, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू गाइस।